नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संभाग और मैं हूं विनोद शर्मा। पढ़ाकू यूनिवर्सिटी कार्यक्रम के तहत आज मैं यूनिवर्सिटी के अवस्थी कोचिंग क्लासेज में हूं। परीक्षा से पहले परीक्षा आयोजित होगी। अवस्थी कोचिंग क्लासेज ने एक नई शुरुआत की है, नया नवीनीकरण किया है, नई पहल की है कि रीट एग्जाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से पहले कौन सी परीक्षा आयोजित की जाए जिससे वो सफल हो सके, उनको कुछ जानकारी ले सके। इसको लेकर अवस्थी क्लासेज के 2 विशेषज्ञ टीचर मेरे साथ हैं। मैं आपसे उनसे मुलाकात कराऊंगा और उनका परिचय करने के बाद हम जानेंगे कि आखिरकार क्या नयापन है। आप मेरे साथ सभी लोग जुड़े रहे। अवस्थी कोचिंग क्लासेज के सत्येंद्र शर्मा और जोगेंद्र चौधरी दोनों हमारे साथ हैं। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं, क्या नवीनीकरण आप लोगों ने किया है जिससे परीक्षा से पहले कोई परीक्षा होगी, कैसे उसकी तैयारी करें, क्या इसके फायदे हैं? देखिए, रीट L1 और L2 दो 1 से 5 तक और 6 से 8 तक की जो एग्जाम होती है, इसके लिए अवस्थी क्लासेज हिंडौन सिटी में रीट पूर्व एग्जाम 1.0 ली जा रही है, जो कि 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि रीट L1 में अपन के 150 प्रश्न आते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, इसमें 30 प्रश्न होते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है जिसमें लैंग्वेज फर्स्ट होती है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि लैंग्वेज होती है। इसके भी अपन के 30 क्वेश्चन आते हैं। ये होते हैं 31 से 60 तक के। इसके बाद अपन की लैंग्वेज 2 आती है, अपन की सेकंड लैंग्वेज। ये भी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू आदि होती हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन के 61 से 90 तक होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं परीक्षा से पहले परीक्षा आयोजित करने का डिसीजन क्या है, क्यों आयोजित की? देखो, इससे क्या होता है कि बच्चों को जो OMR शीट भरने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि OMR शीट अपन कैसे भरना है। दूसरी बात, परीक्षा में पेपर को कैसे हल करना है, उसकी तैयारी के बारे में बताया जाता है कि जब भी आप पेपर में प्रश्न को करते हो तो उससे पहले प्रश्न को कैसे पढ़ना है, उसका आंसर कैसे देना है, उसकी तैयारी के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। इसमें कौन कौन से स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, क्या मापदंड रखे हैं आप लोगों ने? देखिए, यहाँ पे अपन के क्षेत्र के, हिंडौन क्षेत्र के, करौली क्षेत्र के कोई भी छात्र, चाहे किसी भी कोचिंग का हो, चाहे कहीं भी तैयारी कर रहा हो, वो कोई भी छात्र यहाँ भाग ले सकता है, जिसके लिए कोई भी फीस निर्धारित नहीं की गई है। निःशुल्क वो एग्जाम दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कब तक आपका है? रजिस्ट्रेशन जो अपन का है वो 1 तारीख तक अपन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 3 तारीख को अपन के एग्जाम है। 3 तारीख को एग्जाम होगा? एग्जाम है 3 जुलाई को। एग्जाम में क्या खास रहेगा? एग्जाम में खास ये रहेगा कि एक तो आपको कि पेपर के टाइम का निर्धारण कैसे करना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दूसरी बात, OMR शीट पर कैसे अपन को OMR शीट भरनी है, उसकी तैयारी हो जाए। सबसे पहले तो मैं न्यूज संभाग चैनल पर जो भी इस चैनल को लाइव देख रहे हैं उन सभी का हार्दिक हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये जो आज आप विशेष सत्र में जुड़े हो, ये ना तो इससे पहले कभी मैं बात करूं भरतपुर संभाग की पहली पहल अवस्थी क्लासेज जो जाना जाता है नवाचारों के लिए, उसकी परंपरा रही है सिलेक्शन। अब मैं आपको बात करूं, हमारे मन में जो नवाचार करने का एक विचार आया, ये रीट एक बड़ी परीक्षा होती है। ये परीक्षा होती है विद्यार्थी के धैर्य की, ये परीक्षा होती है उसकी यानी कि ज्ञान की। यहाँ ज्ञान की परीक्षा ना लेकर के जो समय निर्धारित होता है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को जो परेशानी आती है, क्योंकि सर आपको पता है इसमें पेपर यानी कि विभिन्न भाषाओं में होता है। अभ्यर्थी जल्दबाजी में लैंग्वेज चूज करने में गलती कर देता है। तो इसी के लिए एक परीक्षा का माहौल तैयार करने के लिए अवस्थी क्लासेज के द्वारा एक नवीन नवाचार किया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है परीक्षा से पहले एक और परीक्षा, जो आयोजित होगी आपकी 3 जुलाई को। अब इसकी जो विशेष जानकारी है वो मैं अपने जो सभी यानी कि आपके चैनल से जो लाइव जुड़ रहे हैं उनके लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आपकी परीक्षा है वो 3 जुलाई को आयोजित होगी। सर, इस परीक्षा की पहली विशेष बात कि पूरा ही पेपर पैटर्न पर आधारित होगा। जो पेपर यानी कि वहाँ जो पेपर का पैटर्न होता है वही पैटर्न हम तैयार करेंगे, हमारी पूरी टीम तैयार करेगी। अब इस पेपर में पहली खास बात, जो पहली लैंग्वेज आपकी होती है जिसमें आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है, उसके 30% होते हैं।
और उसके साथ में हिंदी के भी 30% होते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम अभ्यर्थी को ये आती है कि लैंग्वेज का चयन वो कैसे करे। कई बार अभ्यर्थी जब फॉर्म फिल करता है तो 2 लैंग्वेज उसे चुनने के लिए दी जाती हैं। एक लैंग्वेज यानी कि जिसने हिंदी, और दूसरी लैंग्वेज में यदि वो संस्कृत लेता है, इंग्लिश लेता है, उर्दू लेता है, सिंधी लेता है, पंजाबी लेता है, गुजराती लेता है, जो भी उसकी भाषा है। कई बार अभ्यर्थी तैयारी तो कर लेता है लेकिन पूरी OMR उसकी सीरियल गलत हो जाता है। इसका भी क्या है, प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब इसके लिए हमें परीक्षा का माहौल तैयार कर रहे हैं। अभ्यर्थी को उसी हिसाब से, जैसे 15 मिनट पहले पेपर देना, पेपर के बारे में ये बात बताना कि कैसे OMR को भरना है, कैसे प्रश्नों के विकल्प को, यानी कि जो डर है परीक्षा से पहले वो डर शांत हो। ये एक नवीन पहल अवस्थी क्लासेस के द्वारा की जा रही है। ये आइडिया कहाँ से है आप लोगों के पास कि परीक्षा से पहले परीक्षा आयोजित करनी है? ये आइडिया इस बात से आया सर, आधे से ज्यादा हम अभ्यर्थियों को देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थियों की एक समस्या होती है, उनकी कमेंट्सों को ध्यान में रखते हुए, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम ने यह फैसला लिया कि हम एक ऐसा नवाचार करेंगे जिससे अभ्यर्थी के मन में जो डर या वह है वो क्या होगा, शांत होगा। और वो पूरा ही माहौल जब हम बच्चे को तैयार करके देंगे वो परीक्षा में भयभीत नहीं होगा और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाएगा। इसमें मापदंड क्या रखें, कौन भाग ले सकता है, क्या पहले है, इसकी थोड़ा विस्तार से बताएं। इस परीक्षा की सबसे खास बात तो यह है कि इस परीक्षा में मैं बात करूं भरतपुर संभाग का या प्रत्येक जिले का कोई भी अभ्यर्थी जो अपनी तैयारी को पहले यानी कि सुदृढ़ बनाना चाहता है, कुछ अभ्यर्थी यानी कि अपनी होम स्टडी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को देखने के लिए इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क इस परीक्षा में नहीं रखा गया है। पहली बात, अब सफल होने यानी कि इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका कोई भी शुल्क उसे देना नहीं होगा। वो रजिस्ट्रेशन यानी कि 1 तारीख तक करा सकता है, परीक्षा 3 तारीख तक। हम परीक्षा से पहले उसका प्रवेश पत्र निकालेंगे, जो पैटर्न होता है उसी आधार पर परीक्षा आयोजित करेंगे। देखो, इस परीक्षा में हम इस OMR के जरिए में आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूँ, यहाँ जैसे जो तैयारी होती है उसमें पहले कैंडिडेट का नाम होता है। कई बार सर क्या होता है, पूरा ही कैंडिडेट अपना यानी कि जो एड्रेस है उसे भरने में गलती कर देता है और मेन उसके 5 नंबर काटे जाते हैं। तो ये गलती ना हो, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में 1-1 अंक बारी है। आपको पता है कई अभ्यर्थी पॉइंटों से रह जाते हैं, तो ये गलती ना हो, परीक्षा जैसा माहौल मिले। इसमें आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कैंडिडेट का नाम या रोल नंबर, ये पेपर कोड है, और इसके बाद टेस्ट कोड, ये डेट कोड, और इसके बाद यहाँ से सीरियल चालू होता है। अब ये जो पहले वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसमें आपका 1 से 30 तक पहला वाला भाग है, जिसका नाम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जिसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहते हैं। अब मेन जो समस्या आती है वो समस्या आपकी आती है 31 से 31 पे यहाँ कैंडिडेट को भाषाओं का चयन करना होता है। लैंग्वेज फर्स्ट में आधे से ज्यादा, मैं बात करूं 50% अभ्यर्थियों की समस्या यह रहती है कि वे दोनों ही भाषाओं को एक में चुन जाते हैं, हिंदी भी कर जाते हैं और हिंदी के बाद में संस्कृत भी कर जाते हैं, क्योंकि सर परीक्षा से पहले इन जानकारियों को किसी भी कोचिंग में नहीं दिया जाता। ये नवीन नवाचार है अवस्थी क्लासेज का। ये हम कार्यक्रम 2014 से पहली बार यानी कि OMR पर अभ्यर्थियों का टेस्ट लेते हैं, और इस टेस्ट के माध्यम से अब की बार मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो हमारी यानी कि रेट आयोजित हुई थी, जिसमें 200 प्लस अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यहाँ सिलेक्शन एक परंपरा की जिद बना हुआ है। ये हमें जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनसे हम नई प्रेरणा लेते हैं और नया करने का विचार आता है। ये नई पहल की जा रही है, ऐसी पहल अब तक किसी ने नहीं की, और आगे अगर प्रेम मिला, स्नेह मिला और अभ्यर्थियों का प्यार मिला तो इससे भी ज्यादा हम हर केंद्र बना करके ये परीक्षा आयोजित करेंगे। परीक्षा कहाँ आयोजित होगी? परीक्षा आयोजित होगी अवस्थी क्लासेज में। आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवस्थी क्लासेज यूनिवर्सिटी ने नई पहल शुरू की है, रीट एग्जाम 01 नाम से। परीक्षा से पहले परीक्षा आयोजित होगी जिससे अभ्यर्थी और अधिक तैयारी कर सकें। एक नई पहल है, नया नवाचार है। आपको इंटरव्यू कैसा लगे आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो शेयर भी करें। आप दोनों के लिए फिर एक बार धन्यवाद। धन्यवाद जी।